नमस्कार, मरुधर बुलेटिन के खास प्रोग्राम वार्ड की कमान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ छवि फागना। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। तो चलिए आइए जानते हैं किस वार्ड की होगी किसके पास कमान और कौन कौन से प्रत्याशी का है अपनी क्षेत्र की जनता के विकास के लिए क्या क्या घोषणा पत्र। नमस्कार, आप देख रहे हो मरुधर बुलेटिन। आज हमारे साथ लाडनू नगर पालिका के अंदर एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो कांग्रेस के कदावर नेता रहे हैं और फूले खान जी हाथी खानी। तो आज इनसे बात करेंगे। भी पिछली बार भी इनकी पुत्र वधू यहाँ से चुनाव लड़े थे और पार्षद बने थे। तो जब फर्स्ट बार जो पार्षद बने तो इनका जो नेतृत्व कर रहे थे ये फूले खान जी, इनसे बात करेंगे कौन सी बड़ी समस्या थी वार्ड की जो इन्होंने उसका समाधान कराया। और वर्तमान के अंदर 1 नंबर वार्ड से इनकी पुत्र वधू चुनाव लड़ रही है और 2 नंबर वार्ड से इनके जो बच्चे हैं उनको मैदान में उतारा है निर्दलीय। कांग्रेस पार्टी टिकट कटने का कारण क्या रहा उस पर बात करेंगे। हमेशा ही पार्टी के लिए इन्होंने पार्टी के आगे रहे हैं, विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो। तो सर चैनल स्वागत आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो फूले खान जी, क्या कारण रहता है जब आपका चुनाव आता है आपको टिकट नहीं मिलता, इसका कारण क्या रहा? टिकट कटने पिछली बार भी आप निर्दलीय चुनाव लड़के हैं, आपकी पुत्र वधू पार्षद बनी और चेयरमैन के कहीं न कहीं दावेदार पिछली बार भी आप माने जा रहे थे और अब की बार भी आप चेयरमैन के दौड़ के अंदर हो। तो कहीं न कहीं आपका टिकट कटने का कारण क्या रहा? कारण तो पता नहीं, पार्टी वाले ऊपर वाले जाने, लेकिन हमारी तरफ से पार्टी में सेवा करने में, पार्टी की खिदमत करने में कोई कमी नहीं रही। लेकिन कुछ लोग हो सकता है अंदरूनी हमारे से जलन रखते हो, लेकिन हमने तो पिछली बार जब चुनाव लड़ा था पार्टी ने टिकट नहीं दिया किसी वजह से, तो हमने निर्दलीय चुनाव लड़ा, निर्दलीय जीत के गए। जीतने के बाद के अंदर जब चेयरमैन की दावेदारी हो रही थी तो मैं मेरी पक्ष के 3-4 कांग्रेस से मेंबर जिता के भी लेके गया था। तो किसी वजह से वहाँ पे नहीं बन सकते। हालांकि मेरे पास में बीजेपी वालों की तरफ से भी ऑफर आया था कि हम बनाते हैं आपको चेयरमैन। मैंने कहा नहीं, हम कांग्रेसी हैं, कांग्रेसी रहेंगे। लेकिन इस बार पता नहीं किस वजह से टिकट काट दिया इन्होंने। हो सकता है कि कुछ लोगों के जलन है या यहाँ पे जो पार्टी के कार्यकर्ता ऊपर लेवल पे बैठे हैं उन्होंने सर्वे नहीं किया हो सही तरीके से। तो उसमें हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो कांग्रेस से पहले भी थे कांग्रेसी और अब भी कांग्रेसी। टिकट कोई मायने नहीं रखती हमारे लिए। टिकट हमसे है, हम टिकट से नहीं है। तो फूले खान जी, पिछली बार भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ा, आपने बताया भी हम कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, लेकिन कांग्रेस पार्टी के इतने पार्षद जीतने के बाद में भी कांग्रेस अपना बोर्ड नहीं बना पाया, तो इसका कारण क्या है? पार्टी के यहाँ के लोकल जो है कांग्रेस को चलाने वाले, उनकी कुछ नीयत में खोट होना। वो नहीं चाहते कि भाई यहाँ पे जो चेयरमैन की दावेदारी कर रहे हैं वो आगे बढ़े, और आगे वालों को तो कुछ ध्यान नहीं है। जयपुर में जो बैठे हैं या ऊपर जो बैठे हैं वो किसी से पूछते नहीं, यहाँ के भरोसे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे दिनों दिन पार्टी के हालात ख़राब ही होते जा रहे हैं। क्यों? यहाँ के या तो कोई दलाली कर रहे हैं पार्टी की। तो इसकी जानकारी जैसे आपके यहाँ से जो प्रभारी लगाए गए थे कांग्रेस के, उनको वो आपसे मिले, आपके वार्ड के अंदर आए, आपकी जनता से रूबरू हुए थे? हाँ, हुए थे। कांग्रेस भवन के अंदर यहाँ पे हुए थे। हमारा डेलीगेशन भी गया था। एप्लीकेशन यहाँ के विधायक को हमने पहले ही दे दिया था। वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 से टिकट की दावेदारी की थी हमने। तो फिर बोला कि भाई परिवेशक आ रहा है, तो मैं तो नहीं था यहाँ मौजूद, लेकिन हमारे बच्चे जो चुनाव लड़ रहे हैं वो वगैरह गए थे, उनको एक एप्लीकेशन और दे के आए थे। लेकिन पता नहीं टिकट कटने का क्या कारण हो सकता है। तो जब आप पार्षद बने, आपके पुत्र वधू आप प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो कौन सी बड़ी समस्या थी वार्ड की जिसको लेकर आपने चुनाव लड़ा और उसका समाधान कराया? भाई मेरे ख्याल से हमारे मेंबर बनने से, वार्ड पार्षद बनने से पहले वार्ड के हालात ख़राब ही थे, इतना कोई प्रोग्रेस नहीं था। हमने कैसे भी करके वार्ड का इतना सुधार किया कि यहाँ से हमारे वार्ड चौक है जो मदरसा है, वहाँ से लेके विश्वनाथपुरा तक हमने वार्ड को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि जैसी सिटी में होता है ना बड़े बड़े शहरों में, उस तरह से रोड कहीं पे भी बाकी नहीं छोड़ा। जो बस्ती आबादी उसमें पानी की लाइन भी हमसे हुई जितनी डरवाई, बिजली का जो भी काम था, रोड लाइट वगैरह का, और भी हमने जो नगर पालिका से हटके जो काम है वार्ड वासियों का किया है।
और ये तो हम पहले भी करते आए थे, कोई ज़रूरी नहीं कि हम पार्षद रहे, लेकिन ये जो टिकट कटी है इसके लिए हमें थोड़ा दुख है कि हमने 5 साल सेवा करके भी और पीछे रह रहे हैं। तो फूले खान जी, जैसे अब की बार आपका चेयरमैन के अंदर जो भी नाम आ रहा है, जैसे निर्दलीय काफी अब की बार जो मैदान के अंदर है, दोनों पार्टी की बात करेंगे, कांग्रेस और बीजेपी के अंदर, अगर निर्दलीय का अगर बोर्ड बनता है, आपको मौका मिलता है, आपके पुत्र आपके जो बच्चे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो कौन सी बड़ी समस्या है लाडनू की जिसको लेकर आप चुनाव मैदान के अंदर हो, उसका समाधान कराओगे? देखो, लाडनू हमारा अगर बोर्ड बनता है तो हम लाडनू की तकरीबन जो भी समस्या है उसका ध्यान रखेंगे, और हमारे ये नहीं कि भाई हम निर्दलीय जीत गए तो पार्टी से बगावत करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। अगर ऊपर वाले अगर सही पार्टी को ध्यान में रखते हुए और हमें ध्यान में रखेंगे तो पार्टी यहाँ मजबूत रहेगी, वरना आहिस्ता आहिस्ता हालात खराब ही पार्टी के। तो जैसे बात करेंगे भ्रष्टाचार की, तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं नगर पालिका के अंदर, काफ़ी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, तो भ्रष्टाचार लेकर आप क्या कहोगे? भ्रष्टाचार के अंदर अगर आपको मौका मिलता है, पहले भी आपके पास रहे हैं, तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के अंदर पिछली बार भी आपने क्या प्रयास किए और आगे भी क्या प्रयास करेंगे? हमने तो बहुत किया भ्रष्टाचार का, हमारे ऊपर मुकदमे भी किए राज के कार्य बाधा के हमारे बच्चों पे, और भ्रष्टाचार तो इतना हुआ, मैंने मेरी समझ पकड़ने के बाद में इतना नहीं देखा जितना नगर पालिका में ये पिछले कार्यकाल में। और ये लोग आते ही भ्रष्टाचार करने के लिए जो बनते हैं, तो हो सकता है कि उनकी आदत में शुमार है। हम तो ज़िंदगी में पैसे बहुत देखे हैं, पैसे की भूख रही नहीं। हमारे तो यही है कि हम गांव की, हमारे वार्ड वासियों की सबकी सेवा करें और पार्टी का नाम ऊंचा करें। तो हमारी तो नीयत यही रहेगी कि हमारे गांव का अच्छा विकास हो, और जो भी बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं हम उनका ध्यान ज़्यादा रखें। ये नहीं कि हम नाली सड़कों तक ही रहें, और भी हमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं इसमें। तो ऊपर वाले ने चाहा, हमारे को मौका मिला तो कुछ नया करेंगे इंशाअल्लाह। तो फूले खान, जैसे आपके सामने कई जो पार्टी सिंबल से भी चुनाव लड़ रहे हैं, कई निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं, तो अगर आपको मौका मिलता है तो सबको सम्मान लेके चलोगे या सबके साथ? नहीं, सबको सम्मान। आज भी हमारे जो लाइजिंग है पूरे लाडनू शहर में, क्या पूरे राजस्थान में तकरीबन है हमारी लाइजिंग, तो वो किसी एक समुदाय से नहीं है, हम 36 कौम से हैं रखते हैं, और हमारे लाइजिंग है वो अच्छे हैं सब, और हम सबको सम्मान लेके चलेंगे। हमारे दिल में ये नहीं है, और वार्ड में भी जीतते हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं सामने वाला जो हार गया हमारे सामने, या सपोज हम जीत जाते हैं तो हमारे ये दिल में कभी नहीं रहेगी कि ये हमारे सामने लड़ा। हम जीतेंगे तो पहले बहुत उसका स्वागत करेंगे जिसके सामने जीतेंगे इंशाअल्लाह। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की बहुत सी योजना आती है, आपने देखा हो, खाद्य सुरक्षा से बहुत लोग वंचित है, आप नगर पालिका में गए, आपने देखा हो बोर्ड के अंदर, तो आपको मौका मिलेगा तो क्या लगता है कि अब की बार जो सरकार की मूलभूत योजना जो आती है जनता तक पहुंचनी चाहिए, ड्राफ्टिक रूप से काम करेंगे? जो भी सरकार की योजना आएगी वो पब्लिक को जितना लाभ मिलना चाहिए हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दिलाने की। तो हमारे मीडिया के माध्यम से आपके जो वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 की जो जनता है उनसे क्या अपील करना चाहते हो, जो 28 तारीख को जो चुनाव आ रहे हैं उसके लिए? हम तो यही करना चाहते हैं कि भाई हमने पिछले कार्यकाल में 5 साल में जो काम किया उसमें हमारी कोई कमी रही है तो कोई भी आके हमें बताए कि 5 साल में एक दिन भी हमारे पास में कोई आदमी आया साइन करवाने के लिए, जैसे वार्ड पार्षद से साइन की, तो हमने किसी को आधे घंटे वेट नहीं करवाया कि तुम रुको। और काम पब्लिक हमारा काम है, हमने वार्ड में कराया तो हमें चुन के लाए, हमने कोई ऐसा भेदभाव भी नहीं किया। हमारा जहाँ से वार्ड शुरू होता विश्वनाथपुरा तक हमने सीरियल वाइज काम करवाया, कि ऐसा नहीं कि मेरी गली को पहले करवा लिया। हमारा तो लास्ट में हुआ, हमारी गली में छोटा सा एक काम था तो हमने पूरा वार्ड का कराने के बाद हमारे वार्ड मोहल्ले का या हमारी गली का काम करवाया। और हमने कैसे ही करके ये 2 करोड़ की सड़क है, वो बीजेपी सरकार थी उसमें भी हमने हमारी लाइजिंग से किसी को बोल के 2 करोड़ की ये सड़क सैंक्शन करवाई आगे से, जो यहाँ से गुवाड़ से लेके और विश्वनाथपुरा तक टच होती है। और आगे भी इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे वार्ड का, हमारे गांव का ज़्यादा से ज़्यादा काम हो, और नगर पालिका में हम कोशिश करेंगे तो किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं हो।
तो फुलेखान जैसे वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 2 के अंदर आपने किस किस को उतारा है मुझे मैदान में? वार्ड नंबर 1 से तो जो पिछली बार हमारी बहू रही थी, बेटे की बहू हसीना बानू, उसी को उतारा वापस। पहले भी वार्ड नंबर 1 था और अभी उसी वार्ड के 1 नंबर वार्ड के 2 भाग हो गए। तो हमारा बेटा है नदीम खान जो LLB कर रहा है, उसको उतारे हैं। तो दोनों ही पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट है दोनों, और अनपढ़ नहीं है, हर चीज़ की जानकारी रखते हैं। तो आपने देखा होगा पिछली बार आपने बताया हमारे पास कुछ ऐसे ऑफर भी आए थे, और अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो क्या वो जो ऑफर आप भी अपनी तरफ देने की कोशिश करोगे, या अपने जो लाइजन है उसके आधार पे आप बोर्ड बनाने की कोशिश करेंगे? हम तो लाइजिंग के आधार पे बनाना चाहेंगे, कोई तरह का ऑफर हम नहीं करेंगे। अगर किसी को लगता है पार्षद कोई हमें सपोर्ट करता है तो हम लाइजिंग से उसको लाइक करेंगे, और किसी तरह का लोग वो लालच नहीं लेंगे। हमें हमारे काम पे ही लाएंगे उनको, कभी हमारी तरफ आओ, हम 5 साल आपको बराबर साथ लेके चलेंगे और किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। तो ये थे हमारे साथ फुलेखान जी, जो कांग्रेस पार्टी के कदावर नेता थे, जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इनके पुत्र वधु 1 नंबर वार्ड से और 2 नंबर वार्ड से इनके पुत्र चुनाव मैदान के अंदर। तो इन्होंने बताया अगर यहाँ की जनता इनको मौका देती है तो एक अच्छा विकास कराएंगे, और पिछली बार भी मौका मिला तो इन्होंने एक अच्छा विकास कराया। लेकिन यहाँ की जनता को तय करना है 1 नंबर वार्ड और 2 नंबर वार्ड की, जो कि उनका पार्षद कैसा हो, उनका चेयरमैन कैसा हो। हमारा कैमरामैन शोकी के साथ मैं सुभाष सिंह। फिलहाल वार्ड की कमान में इतना ही। चुनावी दौर की हर अपडेट देखने के लिए देखते रहिए सिर्फ मरुधर बुलेटिन।